बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरजेपीवी यूनिवर्सिटी, इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो जो कि हमारा डी फार्म सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। आज हम इस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे, आपको क्या वेटेज होता है, क्या टाइमिंग होती है, पूरा क्वेश्चन पेपर हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या ट्रिक्स, क्या थ्रू हो सकता है, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन का लेवल आता है, आज हम इस संपूर्ण जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी के सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि आखिर आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं पेपर के दौरान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने पेपर की फोटो, छोटी छोटी फोटोज हम यहाँ पे लेते चलेंगे, क्वेश्चंस की भी और इंस्ट्रक्शंस की भी। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, आप सभी जानते हैं, आप सभी पढ़ रहे होंगे फार्माकोलॉजी को। सब्जेक्ट कोड दिया होता है यहाँ पे, जो मैक्सिमम टाइम, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो दिया होता है 3 आवर्स का दिया गया होता है। यहाँ पे आपको 3 घंटे में पूरा पेपर, जो कि 80 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, आपको पूरे पेपर को खत्म करना होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन मतलब कितने क्वेश्चन आते होंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला सवाल, तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और साफ साफ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि 5 क्वेश्चन, 5 के 5 क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल मार्क्स कैरी करता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन ज्यादा का मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन कम मार्क्स का होगा, नहीं। आपके 8 क्वेश्चन होंगे, क्लियर है। 8 में से आपके पास ऑप्शन है, आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं, और 5 के 5 क्वेश्चन के जो पार्ट्स, जो क्वेश्चन होंगे सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। तो अब बिना देरी के हम देखते हैं कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं, ए और बी। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पे 8 मार्क्स कैरी करते हैं। जैसे कि बात हुई थी इंस्ट्रक्शन में कि हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल मार्क्स का होगा, ठीक उसी तरह से हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों 8 मार्क्स के हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, हर एक 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स कैरी करता है। 16 मार्क्स, अब वो उसमें पार्ट्स देकर उसको डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स, क्वेश्चन का 2 पहलू है। अब आगे आगे आप 4 पहलू भी देखेंगे, 5 पहलू भी देखेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइडेड होगा, लेकिन सब 60 मार्क्स के अंडर ही होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, एनलिस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग्स को लेने के यहाँ पे रूट्स हैं। यहाँ पे कुछ रूट्स हैं, ओरल रूट, रेक्टल रूट, आपका आप लेते हैं इंट्रावीनस, मस्कुलर रूट, ये सब क्या है, ये रूट्स हैं दवा के बॉडी के अंदर जाने के। तो इन रूट्स के बारे में आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। बिल्कुल, आप ओरली दवा लेते हैं, यहाँ पे आप ऐसे ही इंजेक्शन लेने तो नहीं चले जाते हैं, आप ओरली बहुत सारी, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे टाइम आप ओरली ही दवा लेते हैं। आप फीवर की, कोल्ड की, डायरिया की, इन सारी चीजों की दवाइयां आप मोस्टली ओरली लेते हैं। तो आपको कुछ अच्छाइयां बतानी है और कुछ कमियां बतानी है ओरल रूट्स की, जो दवाइयां ओरली लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इसी में, एक्सप्लेन द टर्म फार्माकोकाइनेटिक्स, डिस्कस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। अब हम इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से देखेंगे, इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले कितने टाइप्स के, यहाँ पे कितने रूट्स होते हैं ड्रग को लेने के। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रावीनियस, इंट्रावास्कुलर, सबकॉन्टिन्यूअस, रेक्टल रूट, विजाइनल रूट और इनहेल रूट, ये आपके रूट्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी बॉडी में ड्रग्स जाती हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट था आपका वहीं पे, जो दूसरा क्वेश्चन था, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे डील करता है किस तरह से ड्रग आपकी बॉडी की एक्टिव साइट्स पे जाता है और फिर उसके बाद वहां से रिमूव होकर बॉडी से बाहर आता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है। इसी तरह से आप इसके बारे में और भी डिटेल एग्जांपल्स के साथ लिख सकते हैं। क्लियर? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि पार्ट ए और बी, और बी में भी यहाँ पे डिफरेंशिएट बोला गया है और ए में बोला गया एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब उनके बारे में 4-4, 5-5 लाइन क्वेश्चन का वेटेज, आंसर का वेटेज देखते हुए। जैसे कि 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि आपको इनमें चारों अटेम्प्ट करने हैं, और दोनों ही यहाँ पे देखेंगे, ये भी 8 मार्क्स कैरी कर रहा है, ये भी 8 मार्क्स कैरी कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होती है, थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, और फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, इनके बारे में आपको 4-4, 5-5 लाइन अच्छी तरह से लिखनी है। विद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल, उदाहरण भी दे देते हैं तो बेस्ट।
बेस्ट होगा वो। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे ऐसा कहता है कि आपको इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको 2 क्वेश्चन इसी में अटेम्प्ट करने हैं, जो कि यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट बताना है जनरल और लोकल एनेस्थेसिया के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको ये बताना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी बताना है, जो दूसरा यहीं पे है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, नर्वस ट्रांसमिशन, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। और यहीं पे नेक्स्ट है ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आता है डिफरेंस, इनपे आपको डिफरेंस बताना है, और साफ है इसमें से आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारा था बायो अवेबिलिटी, कि बायो अवेबिलिटी क्या होता है। तो बायो अवेबिलिटी एक तरह का फ्रैक्शन होता है जब आप क्या करते हैं, डोज को एडमिनिस्टर्ड करते हैं और वो आपके एक सिस्टमिक सर्कुलेशन पर रीच करता है, उसी को क्या कहा गया है, बायो अवेबिलिटी कहा गया है। उसी में आपका एक पॉइंट था थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स को एक टाइम पे यहाँ पे एक और चीज कहा जाता है, थेरापेटिक रेशियो कहा जाता है यहाँ पे, जो कि आपके यहाँ पे ब्लड कंसंट्रेशन के, जो कि क्या है यहाँ पे, जो कि कंपेयर करता है आपको ब्लड कंसंट्रेशन को, और साथ ही साथ कॉज करता है थेरापेटिक इफेक्ट। तो ये होता है यहाँ पे आपका थेरापेटिक इंडेक्स। उसी में आपका था प्रोटीन बाइंडिंग, एक और थर्ड पॉइंट था कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और साथ ही साथ फर्स्ट पास इफेक्ट, ये एक तरह का फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, ड्रग मेटाबोलाइज होता है। बट ड्रग मेटाबोलाइज का ये एक तरह का फिनोमिना है, जो कि आपकी ड्रग आपकी एक्शन साइट पे जो जाती है, बाइंड होती है, फिर उसके बाद वो इस तरह से बॉडी से बाहर आती है। ये एक तरह का फर्स्ट पास इफेक्ट तरह का फिनोमिना है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और आपको उसी तरह से इसी तरह से आपको डिफरेंशिएट भी करना है बाकी के आगे का क्वेश्चन के पार्ट्स को। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आता है आपका, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ एड्रेनलिन और एट्रोपिन। आपको इसका फार्माकोलॉजी और थेरापेटिक यूजेस बताना है एट्रोपिन का और एड्रेनलिन का। ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है, मतलब 8 मार्क्स का है, तो आपको उसी हिसाब से इसके आंसर को लिखना होगा। आपको दोनों ही पार्टीशन करनी है और दोनों में एटलीस्ट आप कोशिश करें तो दोनों में यूजेस एटलीस्ट 10-10 डालने की कोशिश करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो ज्यादा आपको कंटेंट देना होगा। इसी में आपका दूसरा पूछा गया, इसी का नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है, क्लासिफाई नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक। आपको क्लासिफिकेशन देने हैं नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक के, वो भी आपको यहाँ पे साफ बोला गया है, उदाहरण के साथ देने हैं। और इसी में आपको डिस्कस करना है फार्माकोलॉजी और एडवर्स रिएक्शन, मतलब कि आपका अनवांटेड रिएक्शन। किसका पूछा गया है आपसे, एस्पिरिन का पूछा गया है आपको। बिल्कुल बहुत सारे, अगर एस्पिरिन को यहीं पे कॉम्बिनेशन में देने लगते हैं तो सब केसेस में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स एस्पिरिन के होते हैं। सिंपल एस्पिरिन एक बार को कम साइड इफेक्ट शो करती है, मतलब नहीं करती, लेकिन किसी किसी केसेस में, सब केसेस में नहीं, किसी किसी केसेस में की कॉम्बिनेशन के साथ एस्पिरिन यहाँ पे कुछ एडवर्स इफेक्ट शो करती है, तो उन्हीं एडवर्स इफेक्ट को आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे था कि थेरापेटिक यूजेस, उसका काम क्या है। एट्रोपिन का अगर हम देखें तो बहुत सारी कंडीशन में एट्रोपिन काम आती है, जैसे कि यहाँ पे रिड्यूस करता है सलाइवा को, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्लूइड को, कहां से, रेस्पिरेटरी ट्रैक से। किस टाइम पे, ये भी तब जब क्या होता है, सर्जरी होती है। जब यहाँ पे सर्जरी होती है उस टाइम पे फ्लूइड जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, रास्ते में है, उसको यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। इसी में साथ साथ ये एक इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी काम करता है और मशरूम पॉइजन की तरह भी काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे इमरजेंसी में अगर हार्ट बीट स्लो हो रही है तो उसमें भी एट्रोपिन यूज किया जाता है, उसमें भी ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहीं पे, क्लासिफाई सेडेटिव और हिप्नोटिक विद एग्जांपल, गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ फिनोबार्बिटोन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है, जिसमें आपको यहाँ पे बताना है कि सेडेटिव के क्लासिफिकेशंस बताने हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन बता दें फिर एग्जांपल नहीं, आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशंस बतानी है सेडेटिव्स की और हिप्नोटिक्स की, कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पे हिप्नोटिक्स में और कौन कौन सी सेडेटिव्स में यूज हो रही है, और साथ ही साथ आपको उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं। और यहाँ पे जो आपका फिनोबार्बिटोन है, इसके बारे में आपको थेरापेटिक फार्माकोलॉजिकल इसका एक्शन बताना है। आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन के 2 भाग हैं, ए और बी। अब जिसमें बी में पूछा गया है, जिसमें से आपको यहाँ पे केवल 2 अटेम्प्ट करने हैं और दोनों यहाँ पे 4 मार्क्स कैरी करते हैं। तो जिसमें स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया ये बताना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया और ड्रग एक्टिंग ऑन आई और एंटीटर्सिव एजेंट। अब यहाँ पे आपको स्टेजेस बताने हैं कि कितने स्टेजेस हैं आपके जनरल एनेस्थीसिया में।
किस तरह से लोकल एनेस्थीसिया आपकी बॉडी पे काम करती है, किस तरह से यहाँ पे सीएनएस के पास सिग्नल पहुंचाती है और सीएनएस यहाँ पे काम करना मतलब कि सिग्नल भेजना बंद कर देता है। जैसे ही सिग्नल भेजना बंद करेगा वैसे ही जो आपको सेंसेशन हो रहा था तो वैसे ही क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। लॉस ऑफ सेंसेशन जैसे कि आपको फील हो रहा था कि हाँ बॉडी पे कट लग रहा है, चोट लगी है, पेन हो रहा है, तो वो कुछ समय के लिए बंद, लेकिन ये भी यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। ये कब होता है, मोस्टली जब आपके ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान ये होता है। क्लियर, तो ये भी सर्जरी के दौरान, तो इसके बारे में किस तरह से यहाँ पे पूरा ये एक्ट करता है, इसी तरह से आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में ऐसे ही बता दिया। यहीं पे जो ड्रग है, ड्रग एक्टिंग ऑन आई, यहाँ पे वो सारी ड्रग्स आपको बतानी है जो कि आईज की प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आपका ग्लूकोमा एक प्रॉब्लम है आई की, इसमें काम आती है, बहुत ही यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम है ये, इसमें काम आती है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स काम आती हैं, आपको इन सारे ड्रग्स के बारे में क्या उनका काम है, किस तरह से काम करते हैं, ये पूरा यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताना है। एंटीटॉसिव एजेंट्स, वो यहाँ पे वो एजेंट्स के बारे में आपको बताना है जो कि आपके फेल्गम को आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से यहाँ पे उसकी विस्कोसिटी को कम करके बाहर निकालने पे मदद, मतलब उसके गाढ़ेपन को कम करके बाहर निकालने में मदद करता है। तो इन एजेंट्स के बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पे आपका बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार हम यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे यहाँ पे तरह से देखा जाए तो नया सब्जेक्ट भी है, हाँ बिल्कुल है, किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस देखें, आंसर्स किस तरह से लिखें, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे पूरा तरीका बताया गया है। डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर, जो कि आपको जो आपकी प्रॉब्लम थी मैम हमको हिंदी में पढ़कर अच्छे से लिखना ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश वाली वो सॉल्व, बेस्ट पार्ट है कि आपको ये मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। ये आपकी हार्ड कॉपी बुक्स में सीधा आपके घर तक जाएंगी। इसमें आपके पूरे आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आप लिख सकते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पूरा तरीका, हर एक यहाँ पे क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पूरा तरीका आपको बताया गया है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। टाइप कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से जाके आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी, वहां पे भी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। सभी चीजों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी फिर से दो भाग दिए गए हैं, ए और बी। अब जिसमें आपको दोनों ही भाग 8 मार्क्स कैरी करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन एक तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जा रहा है, तो क्लासिफिकेशन का पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछा गया है एंटी हाइपरटेंसिव का, और वो भी उदाहरण के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना है किसका, प्रोपेनोलोल का। इसका आपको यहाँ पे किस यूज में, किस प्रॉब्लम में यूज होता है, उसके लिए ये बताना है। अब ये एंटी हाइपरटेंसिव है तो मतलब एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक यूज करना है आपको कि अगर यहीं पे ड्रग दी गई है, इसका क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे दूसरी ड्रग उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछे, कुछ भी नहीं याद आ रहा है उस टाइम पे, फटाक से एंटी हाइपरटेंशन है मतलब हाई ब्लड प्रेशर में काम आएगा, ब्लड हार्ट बीट को नॉर्मल रखने में काम आएगा। ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है कि जब कुछ नहीं याद आता है तो इस ट्रिक से आप उस ड्रग के बारे में, मतलब आपको क्वेश्चन का एक पहलू तो पता है लेकिन आपको वहीं पे दूसरा पहलू नहीं पता है, तो इस तरह से आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बन गए यहाँ पे 2-4 पॉइंट आप यहाँ पे आराम से बना के लिख सकते हैं। यही पे दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट नोट ऑन एनी टू। अब यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है, 1 2 3, जिसमें से आपको यहाँ पे साफ लिखा गया है कि आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब यहीं पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिजिटलिश, बिल्कुल आपका डिजिटलिश पर्पूरिया आपका यहाँ पे जो कि आपकी तरह से कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि आपके ये हार्ट से जुड़ी दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। तो यहाँ पे डिजिटलिश क्या है, इसका पूरा नाम डिजिटलिश पर्पूरिया, किस तरह से ये पूरा काम करता है, किस तरह से हार्ट से, मतलब कि हार्ट से जुड़ी कौन सी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये काम करता है, तो किस तरह से काम करता है, पूरा आपको तरीका, ड्रग किस तरह से एक्ट कर रहा है प्रॉब्लम पे, रिसेप्टर पे, वो पूरा तरीका यहाँ पे आपको समझाना है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होता है। बिल्कुल यहाँ पे एंटी एंजाइनल वो, अब यहाँ पे आपको सिर्फ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है।
मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इनके बारे में बताना है। देखिए 2 नंबर हैं, तो अगर आप 1 बताएंगे तो 4 मिलेगा, और 1 छोड़ देंगे तो कट जाएगा। और यहीं पे अगर आप थोड़ा कुछ बता देंगे, पूरा नहीं बता पा रहे हैं, तो 2 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको बताना जरूरी है। तो एंटी एंजाइनल यहीं पे होता है, मैं आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ, जो कि यहाँ पे आपकी एंजाइना, एंजाइना पैक्टोरस होता है। ये एक डिजीज होती है आपकी, जिसमें जो ड्रग्स हमारी एक्ट करती हैं, जिसमें क्या होता है, आपकी आर्टरीज हैं, आपकी आर्टरीज में क्या होता है, एक तरह का यहीं पे आर्टरीज में एक तरह का इसे प्लैक हो जाता है, पहाड़ टाइप एक प्लैक, यहाँ पे सॉलिड सा मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो अब क्या काम करता है, आर्टरीज ब्लड को लेता है, ब्लड को बाहर देने का काम करता था। यहीं पे जब प्लैक जमा हो जाएगा, तो जो ये यहाँ से भी ब्लड जाता था, तो वो यहीं पे रुक गया। अब वो इससे आगे क्या जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा ये प्लैक फॉर्मेशन हो गया। इसी प्लैक का जो बनना एंजाइना पैक्टोरस कहा जाता है इसको। तो इसी के लिए यहाँ पे एंटी एंजाइनल ड्रग्स इसको कम करती हैं और इसको यहाँ पे बढ़ाती हैं, वेसोडाइलेशन करती हैं, ताकि जो ब्लड है अच्छी तरह से फ्लो कर पाए, हार्ट अच्छी तरह से काम कर पाए। तो इसी पे काम करती है एंटी एंजाइनल ड्रग। अब आपको देखिए, इतना मैंने पूरा ही बता दिया है, आपको बस इसी को अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर कीजिए और लिखिए, और इसी तरह से आप आर्टरीज वगैरह बना के ये सारी चीजें दिखा देंगे तो बहुत अच्छा है। ये क्या होगा, एक तरह से अट्रैक्टिव पॉइंट हुआ आपका। चलिए, अब इसी में फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में। फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स एक तरह से आपकी क्लॉटिंग में काम करते हैं, इसके बारे में यहीं पे देख लेते हैं। जैसे पहले हम प्रोपेनोलॉल देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे यू देखना था किस लिए काम आता है। तो प्रोपेनोलॉल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मोस्टली, जैसे मैंने बताया कि हाइपरटेंसिव अगर आपको पता है तो फटाक से 1-2 यूज आपका मन में ये आ ही जाएगा कि ब्लड प्रेशर के लिए काम आता है। साथ ही साथ आपकी इरेगुलर हार्ट बीट अच्छी तरह से नहीं चल पा रही है, इरेगुलर है, कभी फास्ट कभी तेज कभी स्लो, तो उसमें भी ये काम आता है। अब यहीं पे फिब्रिनोलिटिक्स क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे एक नॉर्मल बॉडी प्रोसेस होता है, जिसमें क्या प्रिवेंट करता है, ये ब्लड जो क्लॉट हो जाता है, छोटे छोटे यहाँ पे क्लॉट हो जाते हैं ब्लड के, उनको उनसे ये बचाता है, उनसे ये प्रिवेंट करता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो ये काम होता है हमारे फिब्रिनोलाइसिस, फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स का। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आता है आपका 6 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका फिर से 2 क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन आपका फिर से अगेन देखिए क्लासिफिकेशन, मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन तो अब से आपको छोड़ना ही नहीं है। क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ थोड़े नहीं, 8-8 नंबर में क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग में क्लासिफिकेशन पूछे जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलर्ट एकदम समझ के इंपॉर्टेंट समझिए क्लासिफिकेशंस को। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्लासिफिकेशन, डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है, वो भी उदाहरण के साथ, और जिसमें आपको यहाँ पे इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछा जा रहा है लूप डायरेटिक्स का। लूप डायरेटिक्स, यहाँ पे एक लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले आपका होता है, जो कि यहाँ पे ये क्या होता है, एक तरह से नेफ्रॉन, नेफ्रॉन मतलब किडनी होती है। क्या काम होता है इसका, किडनी का जो काम होता है यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन का। अब किडनी में भी मुख्य किडनी नहीं, किडनी में भी कौन, नेफ्रॉन ये काम करते हैं। बहुत सारे इसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन किस, कुछ एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे नेफ्रॉन का दिखाती हूं, इस तरह से, इस तरह से नेफ्रॉन होता है, जिसमें यहाँ पे पीसीटी, यहाँ पे एलओएच, डीसीटी, आपका यहीं पे सीडी। तो ये यहाँ पे सब क्या है, ये एलओएच मतलब लूप ऑफ हेनले, तो लूप डायरेटिक्स इसी पे काम करता है, लूप ऑफ हेनले पे। और पीसीटी, तो ये सब क्या काम करते हैं, यहाँ पे ये सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम का क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, इनका रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो डायरेटिक्स आप जानते हैं, जो कि आपके क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, तो ये तब दी जाती है। तो इसकी यहाँ पे ड्रग्स क्लासिफिकेशन उदाहरण के साथ आपको लूप ऑफ हेनले का इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सारी चीजें आपको बतानी है। इसी तरह से आपको इसको बना के नेफ्रॉन बनाइए, बिल्कुल आपको कोलोजिन यहाँ पे पूरी बतानी है, अच्छी तरह से इसकी यहाँ पे कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी पार्ट पूछा गया है, राइट अ नोट ऑन। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे नोट्स लिखने हैं, जैसे कि जो ड्रग्स यूज हो रही हैं पेप्टिक अल्सर में आपके यहाँ पे, और लैक्सेटिव और परगेटिव में आपको यहाँ पे बताना है दोनों को, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि जो यहाँ पे दवाइयां आपकी जाती हैं डायबिटीज की ओरली, उनके बारे में यहाँ पे आपको अच्छी तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 क्वेश्चन है आपका, इसी में क्वेश्चन है आपका गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब आपको इसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 5 दिए गए हैं, चारों यहाँ पे 4-4 मार्क्स, मतलब कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अब इसमें आप जो भी 4 अटेम्प्ट करेंगे, टोटल आपको 16 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे
आइसोर्बिडाइल जो डाइनाइट्रेट जो यहाँ पे गिवन सबलिंगुअल, ये क्यों है इसका आपको यहाँ पे रीजन देना है। डायरेटिक्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन विद एंटी हाइपरटेंसिव, डायरेटिक्स यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। क्यों? सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप जानते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपका यहाँ पे फ्लूइड एक तरह से बढ़ रहा है, जिसकी फ्लूइड यहाँ पे हमको कम करना है। जैसे ही फ्लूइड बॉडी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कम नहीं, नॉर्मल हो जाएगा, जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा वैसे ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़े केसेस में ब्लड प्रेशर मतलब एंटी हाइपरटेंसिव आपकी जो हाइपरटेंशन मतलब जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में काम करती है। तो किसी किसी केस में, हर कोई केस में नहीं, थोड़े केसेस में उसको डायरेटिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है। ये होता है मेन रीजन, इसको आपको अच्छी तरह से लिखना है। यहीं पे पूछा गया है विटामिन सी इज गिवन विद आयरन, विटामिन सी आयरन के साथ क्यों दिया जाता है, रीजन देना है यहाँ पे आपको। यहीं पे नेक्स्ट आपको पूछा गया है प्रोबेनोसिड इज गिवन विद पेनिसिलिन, इसके साथ क्यों दिया जाता है ये रीजन देना है। और साथ ही साथ एमॉक्सिसिलिन इज गिवन विद फ्लेवोनिक एसिड, फ्लेवोनिक एसिड के साथ एमॉक्सिसिलिन आपका क्यों दिया जाता है, जो कि क्या है एक तरह से एंटीबायोटिक्स। तो इन सभी के आपको रीजन देने, और आपको पता है हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कैरी करता है। नेक्स्ट इसी में आता है आपका, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना है, थेरापेटिक यूजेस देना है, एडवर्स रिएक्शंस देने हैं। आपके सामने जो फॉलोइंग ड्रग्स हैं, जैसे कि आपके सामने इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, यहाँ पे क्लोट्रिमाजोल, रिफैम्पिसिन, क्लोरोक्विनीन, एम्फोटेरिसिन बी, ज़िडोब्यूटिसिन और मिथॉक्सट्रेट। इसके बारे में आपको यहाँ पे इन सभी का यहाँ पे आप इस तरह से टेबल बनाइए। इस तरह से टेबल बनाने के बाद आप एमओए दीजिए, इनका यूजेस दीजिए इनका, और इनका एडवर्स रिएक्शन दीजिए, जो कि क्या है अनवांटेड रिएक्शंस। आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चंस है, मतलब कि यहाँ पे ये जो आपकी पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट्स है, हर एक आपका 2 मार्क्स का है। तो आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजों को बताना है। तो टोटल ये आपका है यहाँ पे 16 का। इस तरह से आपको इनका पूरा यूजेस देना है। जैसे कि आप सिन है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से फंगल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी शो करेगा, आपके यहाँ पे स्किन से जुड़ी दिक्कतों में काम आएगा। इस तरह से आप इनका यूजेस ध्यान में रख सकते हैं। जोल जो कि आपके यहाँ पे रिंग वॉर्म में काम आती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी यहाँ पे ये भी आपकी स्किन से जुड़ी दिक्कतों में काम आएगा। तो इसी तरह से आपको इन सभी को अटेम्प्ट करना है। अब एक बड़ा सवाल आपका होता है कि आखिर किस तरह से हम नोट्स बनाएं एग्जाम के लिए। बिल्कुल सही बात है कि नोट्स जब तक बनाएंगे नहीं, डाउट्स यहाँ पे जब तक क्लियर नहीं होंगे, किस तरह से हम तैयार होंगे एग्जाम के लिए। बिल्कुल, तो डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए है मास्टर नोट सेट ऑफ 6 मॉड्यूल्स, आपकी ये हार्ड कॉपी बुक्स में सीधा आपके घर तक जाएंगी। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और साथ ही साथ आपको नंबर गिवन है, आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप चाहते हैं आपको क्लास से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहे, डेली आप क्लास लेते रहें, तो सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट एग्जाम की क्लासेस, जो कि आप जानते हैं कंपलसरी है, सभी को देना है, और आपकी सब्जेक्ट की क्लासेस, साथ ही साथ मॉडल पेपर, मास्टर नोट्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए किस तरह से आपको लेना है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे, जुड़िए टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।